मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली, राजस्थान। आज मैं आपको महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो हमारे यहाँ लागू है कि कक्षा बीकॉम पार्ट 3 के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, जिसको हम विपणन के सिद्धांत के नाम से कहते हैं, उस विपणन के सिद्धांत में आज जो अगला जो बिंदु है, अब तक अपन ने पढ़ा विपणन की अवधारणाओं के बारे में। आज जो बात होगी वो बात होगी विपणन मिश्रण के बारे में, मार्केटिंग मिक्स के बारे में। क्या है मार्केटिंग मिक्स? जेम्स कुलिटन को विपणन मिश्रण वाक्यांश एवं इसकी अवधारणा का जन्मदाता माना जाता है। जेम्स कुलिटन को इसकी मतलब अवधारणा को शुरुआत जो है बताया उन्होंने शुरू में, वो जन्मदाता है इस विचार के, इस शब्द के। उन्होंने सबसे पहले विपणन मिश्रण वाक्यांश का प्रयोग किया था, यानी इस वर्ड का, इस शब्द का प्रयोग किया था। किंतु इस अवधारणा को प्रचारित करने का श्रेय प्रोफेसर नील एच गोल्डन को दिया जाता है। किंतु जेरोम मैकार्थी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विपणन मिश्रण के सभी घटकों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। इन घटकों के नाम की अंग्रेजी के प्रथम अक्षर पी शब्द का प्रयोग करते हुए प्रोडक्ट यानी उत्पाद, प्लेस यानी स्थान, जिससे उनका तात्पर्य वितरण कार्य से था, मूल्य प्राइस, और संवर्धन प्रमोशन। तो ये 4 पी जो है, ये मैकार्थी ने अंग्रेजी के प्रथम 4 अक्षर को लिया और उनसे 4 शब्द बनाए, और इसका 4 पीज का आविष्कार किसने किया? जेरोम मैकार्थी ने किया। जेरोम मैकार्थी ने 4 शब्द का ये प्रयोग किया है जो पी से स्टार्ट होते हैं। अब इसके मतलब हम और आगे इसके अर्थ को जाने। मैकार्थी द्वारा सर्जित ये चारों पी आज भी विपणन मिश्रण के 4 स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। स्वयं मैकार्थी ने लिखा कि विपणन मिश्रण 4 चल घटकों अर्थात उत्पाद घटकों, मूल्य घटकों, संवर्धन घटकों तथा स्थान घटकों के मिश्रण का पिटारा है। और मैकार्थी इसलिए जो आज विपणन मिश्रण अवधारणा के पर्याय बन चुके हैं, यानी जब भी ये आता है तो उनको याद किया जाता है। तो विपणन मिश्रण का और अर्थ हम जानेंगे। सरलतम शब्दों में विपणन मिश्रण उन विपणन विधियों, क्रियाओं, घटकों, औजारों या उपकरण या संयोजन है जिनकी सहायता से कोई संस्था अपने विपणन कार्यक्रम को न्यूनतम लागत एवं अधिकतम प्रभावकारी ढंग से लागू कर अपने विपणन उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। अन्य शब्दों में विपणन मिश्रण विपणन के विभिन्न चल घटकों का संयोजन है। विपणन मिश्रण को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर कोटलर ने लिखा है, विपणन मिश्रण उन विपणन औजारों, मार्केटिंग टूल्स का समूह है जिन्हें कोई संस्था लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। कोटलर ने आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जो है वो लिखा है, इसी परिभाषा में परिवर्तित रूप किया है कोटलर वाले में। विपणन मिश्रण उन नियंत्रण योग्य रणनीतिक विपणन औजारों, स्ट्रेटेजिक जो है टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स, उत्पाद, मूल्य, स्थान तथा संवर्धन का वह संयोजन या मिश्रण है जिसे कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजार में अपनी अपेक्षानुसार प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु तैयार करती है। ऐसी रणनीति तैयार करती है इन 4 घटकों का
मिश्रण बना के, विपणन मिश्रण में वे सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिनसे कोई संस्था अपने उत्पाद की मांग को प्रभावित कर सकती है। और इसी के अर्थ में परिभाषा की बात करें हम, स्टैंटन एट जेल तथा वॉकर के अनुसार विपणन मिश्रण 4 घटकों उत्पाद, मूल्य संरचना, वितरण व्यवस्था तथा संवर्धनात्मक क्रियाओं का संयोजन है, जिसका किसी संस्था के लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने तथा साथ ही उसके विपणन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपणन मिश्रण उन समस्त घटकों अर्थात साधनों एवं औजारों के मिश्रण या संयोजन से है जिनका कोई संस्था अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए अपने विपणन उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में उपयोग करती है। तो यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि 4 प्रमुख घटक जो है उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन, ये माने जाते हैं। उन्हीं घटकों के समुचित अनुपात के मिश्रण से ग्राहकों की इच्छाओं को संतुष्ट कर संस्था के विपणन उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अब ये इसकी हो गई है अर्थ एवं परिभाषा, आपने समझी। अब है विपणन मिश्रण की विशेषताएं या प्रकृति। तो यही बात है कि विपणन मिश्रण विपणन की विभिन्न क्रियाओं, विधियों, नीतियों, व्यूह रचनाओं, औजारों आदि का संयोजन है। टूल्स मतलब मिश्रण है। फिर है स्वयं का मिश्रण। प्रत्येक संस्था को अपने स्वयं का विपणन मिश्रण निर्धारित करना होता है, यानी किसी का कॉपी नहीं किया जा सकता, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो किया जाएगा। फिर है व्यवस्थित अवधारणा एवं सतत प्रक्रिया। विपणन मिश्रण एक व्यवस्थित अवधारणा एवं सतत प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में किसी भी संस्था का विपणन मिश्रण सदैव के लिए एक समान नहीं रहता, उसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तित करते रहना पड़ता है। फिर इसके 4 प्रमुख घटक हैं जो पहले बता दिए गए हैं। विपणन मिश्रण मूलतः 4 प्रमुख घटकों या औजारों या क्रियाओं का मिश्रण है। इन चारों को उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर पी के नाम से जाना जाता है। ये चारों पी प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, प्राइस यानी मूल्य, प्लेस यानी स्थान तथा प्रमोशन यानी संवर्धन है। फिर उसके बाद में है ये विपणन प्रबंधक का कार्य है। विपणन मिश्रण को निर्धारित एवं संशोधित करना तथा संस्था के विपणन प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर है मिश्रणों का मिश्रण। विपणन मिश्रण निर्धारित करने हेतु सर्वप्रथम विपणन के इन चारों घटकों या तत्वों में से प्रत्येक का मिश्रण तैयार किया जाता है तथा प्रत्येक के मिश्रण से संस्था का विपणन मिश्रण तैयार किया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि विपणन मिश्रणों का मिश्रण या संयोजन है। फिर है मिश्रण की प्रभावशीलता। विपणन मिश्रण के चारों घटकों का अपना अपना महत्व है, किंतु उनकी प्रभावशीलता उनके समुचित मिश्रण या संयोजन पर निर्भर करती है। फिर है संस्था की विपणन व्यूह रचना। विपणन मिश्रण ही संस्था की एकीकृत विपणन व्यूह रचना होती है, जिस पर संस्था के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। फिर है 9th, विपणन समस्याओं के समाधान में सहायक। विपणन मिश्रण एक व्यवस्थित अवधारणा एवं प्रक्रिया है जो विपणन समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान में सहायता प्रदान करती है। फिर है प्रमुख उद्देश्य। विपणन मिश्रण का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम लागत पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर संस्था के विपणन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्रभावकारी रीति से पूरा करना है। तो ये था विशेषताएं और इसका अर्थ। अब अगली जो बात आती है वो है विपणन मिश्रण
की मान्यता, कौन कौन से अजम्पशंस हैं। विपणन मिश्रण को निर्धारित करते समय कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें पहला है विपणन नीतियों, क्रियाओं आदि से निर्धारित मिश्रण। विपणन मिश्रण विपणन से संबंधित नीतियों, विधियों, क्रियाओं, औजारों आदि के समुच्चय के मिश्रण से बनाया जाता है। और दूसरा है घटकों का समान महत्व है। विपणन के चारों घटकों का समान महत्व है। ये चारों घटक एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, अतः इनमें से किसी एक घटक तत्व में परिवर्तन करने की दशा में शेष अन्य सभी में आवश्यक संयोजन एवं परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे अगर आप प्राइस में चेंज करेंगे तो फिर प्रमोशन में भी चेंज करना पड़ेगा, प्लेस में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। ये सब एक घटकों का समान महत्व है। फिर है वातावरण से प्रभावित। विपणन मिश्रण संस्था के बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, विपणन मिश्रण मूलतः बाह्य वातावरण के घटकों पर ही निर्भर करता है, परंतु इसका प्रमुख कारण यह है कि विपणन मिश्रण के घटकों का विपणन प्रबंधक का संस्था का नियंत्रण होता है, जबकि बाह्य घटकों या बाह्य वातावरण के घटकों पर विपणन प्रबंधक या संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर है चौथा है विभिन्न संयोजनों का संयोजन या मिश्रण। विपणन मिश्रण के घटकों का अनेक प्रकार से संयोजन किया जा सकता है। विपणन प्रबंधक विपणन मिश्रण के घटकों के अनेक समूह या एवं संयोजन तैयार कर सकता है। तत्पश्चात वह उनमें से अपने वातावरण की परिस्थितियों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ समूह या संयोजन का चयन एवं उपयोग कर सकता है। फिर है घटकों की स्थापना। विपणन मिश्रण के घटकों की एक सीमा तक आपस में प्रतिस्थापना की जा सकती है, आपस में एक दूसरे की जगह। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक अपनी संस्था के विपणन मिश्रण के किसी एक घटक के संसाधनों को किसी अन्य घटक के लिए आवंटित कर सकता है। फिर है संतुलन एवं समन्वय। विपणन हेतु विपणन मिश्रण के घटकों एवं वातावरण के घटकों में संतुलन एवं समन्वय आवश्यक है। ऐसा संतुलन स्थापित करने के लिए विपणन प्रबंधक को ही अपनी संस्था के विपणन मिश्रण में आवश्यक परिवर्तन एवं समायोजन करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि वातावरण के घटक नियंत्रण योग्य नहीं होते, जबकि विपणन मिश्रण के घटकों में परिवर्तन एवं संयोजन करना संभव होता है। और लास्ट में है विपणन बजट का आधार। विपणन मिश्रण ही विपणन बजट का आधार है। विपणन मिश्रण के प्रत्येक घटक के लिए साधनों का आवंटन करने से स्वतः ही विपणन बजट तैयार हो जाता है। अब इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें प्रमुख है विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाली जो शक्तियां हैं, विपणन मिश्रण के घटकों को विस्तार से पढ़ना है, और फिर जो है विपणन मिश्रण का निर्माण करना है और उसमें परिवर्तन करना है। ये बिंदु हम आगे पढ़ेंगे।